बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज फूड किचन में हम बहुत ही यूनिक सी चीज़ बनाएंगे। हम बनाएंगे फ्राई फ़िश पे लगाते जाने वाला ड्राई मसाला, जो हम ऊपर से मसाला लगा के और फ़िश को फ्राई करते हैं। हम वो आज होममेड बनाना आपको सिखाएंगे। इसके लिए देखिए मैंने एक पैन ले लिया। पैन के अंदर हम डाल देंगे ये गोल वाली जो मिर्च होती है, इसको हस्बे ज़ायक़ा डालिएगा आप। यहाँ पे मैं 14 से 15 डालूँगी। और यहाँ ब्लैक पेपर ले लेंगे हम 2 टेबल स्पून। बहुत ही अच्छा बनके ये मसाला तैयार होगा। आप इंशाल्लाह जब इससे मछली फ्राई करेंगे तो बहुत मज़ेदार मछली बनेगी इंशाल्लाह ताला। तो साबुत धनिया यहाँ पे जनाब हम लेंगे तकरीबन 4-5 टेबल स्पून हम लेंगे। और याद रहे कि ये हम बना रहे हैं मछली 3 से 4 किलो मछली का मसाला है ये, ठीक है। 3 से 4 किलो फ़िश का हम मसाला बनाएंगे। यहाँ पर सफ़ेद वाइट क्यूमिन लेंगे हम, सफ़ेद ज़ीरा ये हमने लिया तकरीबन 2.5 टेबल स्पून। इसकी रेशो याद रखिएगा, जितना हम साबुत धनिया लेते हैं उससे हम हाफ लेते हैं सफ़ेद ज़ीरा। अजवाइन लिया है मैंने 1/4 टेबल स्पून। अजवाइन का इसमें बहुत बेहतरीन किरदार होता है और मछली तो अजवाइन के बगैर होती नहीं है। राई दाना लूँगी मैं यहाँ पे, ये भी मैंने 1/4 टेबल स्पून लिया है। बेहतरीन सा ये मसाला बनाने के लिए आप मेरी वीडियो पूरी देखिएगा और उसके बाद आप इस मसाले को अप्लाई करके फ़िश बनाइएगा। मौसम है फ़िश बनाने का, आपको मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह ताला। किसी भी बाहर के मसाले से ज़्यादा बेहतरीन और बहुत ही गुड लुकिंग सा मसाला इंशाल्लाह तैयार होगा। तो देखिए जी, इसको हम थोड़ा थोड़ा हल्की आंच के ऊपर ड्राई रोस्ट करेंगे। बिल्कुल हमने आंच कम रखनी है, गैस हमने ज़्यादा नहीं करना गैस का फ्लेम। अच्छा, इस पॉइंट पर अगर आप लोग मिर्चें ज़रा थोड़ा तेज़ खाते हो तो आप मिर्चें मज़ीद ऐड कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। मैंने 14 से 15 लिए हैं क्योंकि मैं ऊपर से कुछ स्पाइसेस भी ऐड करूँगी जब मैं फ़िश को तैयार करूँगी। तो इस वजह से मैंने इसको थोड़ा सा लाइट रखा है। लाइट का तो बाद में ही हमारे पास होता है ना अल्टरनेट के, हम इसको डाल सकते हैं यानी कि, और इसका तो कोई हल ही नहीं होता अगर तेज़ हो जाए तो। ये हमारी माशाल्लाह से 4 से 4.5 किलो फ़िश जो आप इसके ऊपर आप मसाला अप्लाई कर सकते हो इसको। उसकी रेशो मैंने आपको बताई है यहाँ पर। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया करें मेरे चैनल को और एक छोटा सा कमेंट दे दिया करें, कंजूसी ना किया करें। अच्छी चीज़ बना दें कि अच्छी चीज़ बताने की हम कोशिश करते हैं। ऑथेंटिक रेसिपी आपके लिए हम लेकर आते हैं अल्लाह के फजल करम से। तो ये देखें जी, कितना गुड लुकिंग सा हमारा जो मसाला है वो ड्राई रोस्ट हो रहा है। बस ये कि जो हमने गैस है ना फ्लेम वो बहुत स्लो रखना है, इतना नहीं तेज़ रखना। और जब ये बिल्कुल अच्छे से इसकी से भीनी भीनी से खुशबू आने लग जाएगी ना, फिर ये हमारा तैयार हो जाता है। आगे मैं बताऊंगी कि इसमें एक और इसकी निशानी होती है कि जिसको हम बताते हैं आपको कि किस तरीके से इसको हम चेक कर सकते हैं कि ये अब बिल्कुल डन है। इसके बाद हमने इसको मज़ीद रोस्ट नहीं करना, ब्लैक की तरफ चला जाएगा और इसकी फ्लेवर भी आउट हो जाएगा, बिल्कुल ही जले जले का फ्लेवर आएगा। ये देखें, ये हमारा मज़ेदार सा भुनता चला जा रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त इसमें खुशबू आ रही है। अब बताती हूँ मैं दूसरा पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि ये देखें, आपसे ये धनिया लेंगे ना, इस तरह आप ऐसे उंगली पे मसलेंगे वो पाउडर बन जाएगा। आपके उंगली से ही मसलने से पाउडर बन जाएगा। तो बस यही इसकी निशानी है कि ये तैयार हो चुका है। ये उन लोगों के लिए जो लोग अननोन है, जो लोग न्यू यानी कि जनरेशन है, पकाना अभी नया नया शुरू किया है। चलिए जी, यहाँ पे मज़ीद स्पाइस ऐड करेंगे। इसमें हमने डाला है यहाँ पे जिंजर पाउडर 1/2 चम्मच और हमने डाला गार्लिक पाउडर फुल भर के। ये जिंजर पाउडर का डबल होता है। यहाँ पे मैं ये डाल रही हूँ टाटरी यानी कि स्टिक एसिड। टाटरी से बहुत ज़बरदस्त इसमें खटास आएगी, जबकि आप जानते हैं आप सारे कि ये टाटरी यूज़ होती है किसी भी गोश्त में जो हम फ्राई करते हैं, उससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट इन्हेंस होता है। चलिए जी, कसूरी मेथी डाल देंगे हम यहाँ पर। कसूरी मेथी को कुछ लोग ड्राई रोस्ट करते हैं, लेकिन आप अगर डिब्बे वाली ले रहे हैं कसूरी मेथी, बिल्कुल भी इसको ड्राई रोस्ट ना कीजिएगा, वरना ये कसेले की तरफ चला जाएगा और अच्छा नहीं बनेगा। 1 चम्मच भर के मैंने यहाँ पे कसूरी मेथी का डाल दिया है। कितना प्यारा माशाल्लाह से ये मसाला हमारा तैयार हुआ है। चलिए यहाँ पे हम डाल देंगे ये फूड कलर भी हम इसी पॉइंट पर डालेंगे। ये सब चीज़ें इसमें हमने हल्दी वगैरह शामिल नहीं की है अभी, ये हम बाद में आगे जाके मिलाएंगे जब हम इसको अप्लाई करने लेंगे। हल्दी में वैसे भी फ़िश की अपनी तासीर गर्म होती है, तो मैं हल्दी से अवॉइड करती हूँ, हल्दी नहीं डालती मैं इसके अंदर। और स्मेल नाम की कोई चीज़ नहीं आएगी इंशाल्लाह इसके अंदर। अगर आप कोई सोचे कि हल्दी के बगैर तो स्मेल आएगी, जनाब ऐसा कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। बहुत ही बेस्ट और बहुत ही बेहतरीन बनके तैयार होगी। जब मैं फ़िश बनाऊँगी तो उसके बाद मैं आपको टिप यानी कि 1 बाय 1 ऐसी टिप्स बताऊँगी जिसमें
आपकी फ़िश में बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी और आपकी इंशाल्लाह तारीफ़ ही होगी। चलिए जी, इसको एक ग्राइंडर जार में कर रही हूँ क्रश। अगर आपके पास ये जो मूसली और वो होता है ना, वो क्या कहते हैं उसे, डंडा, उसके साथ अगर आप कर सकते हैं चट्टू बट्टा, तो उससे कर लीजिएगा, लकड़ी के बट्टे से मोटा मोटा सा क्रश करना है। चलिए जी, यहाँ पे मैंने सॉल्ट डाल दिया, सॉल्ट मैंने सिर्फ ½ स्पून डाला है। चलिए इसको देखिए, इतना ही मोटा मोटा हमने करना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना, वरना मैं इसको चॉपर में करती। अगर मैं इसे चॉपर में या बारीक वाली छोटी वाली उसमें डालती गरम मसाले की डिबिया में, तो फिर वो बहुत ज़्यादा बारीक हो जाता और फिर इसका फ्लेवर अच्छा तो आता, लेकिन ये कि गुड लुकिंग नहीं लगता। फ़िश पे इस तरह ये लगता है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बिहम्दिही सुभान अल्लाह रज़ीम। कितना मज़ेदार, कितना शानदार सा हमारे यहाँ पे मसाला तैयार हो गया है। इस पॉइंट पे आप अपना सॉल्ट तो कम ही रखिएगा हमेशा, क्योंकि फ़िश में ऑलरेडी सॉल्ट लगा हुआ होता है, बाहर से जब आती है तो फिर वो कड़वा होने का अंदेशा होता है। ठीक है, तो और मिर्चें आप डाल सकते हैं, यहाँ पे चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं ऊपर से, अगर आप इसको करारा करना चाहते हैं मज़ीद। तो ये बहुत ही मज़ेदार सा खट्टा सा मेरा मसाला बिल्कुल चटपटा सा तैयार हो चुका है। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें जनाब, अपनी दुआ में हमें याद रखा करें। बहुत ही बेहतरीन खुशबू का और शानदार मसाला मैंने आपको बनाना सिखाया है। इसी मसाले को आप डाल के सालन भी बना सकते हैं ग्रेवी के साथ, और इसी मसाले को आप अप्लाई करके फ्राई कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।